ऑटोमेशन, जैसे मैंने कहा, पहले ब्लू कॉलर जॉब्स खत्म हुए, फिर वाइट कॉलर जॉब्स पे खतरा हो गया है। कल को ना चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत होगी ना वाइस चांसलर की ज़रूरत होगी। हमने ऐसे भी वाइस चांसलर मैं कसूरवार हूँ चूज किए जो बाद में सेक्सुअल हरासमेंट पे निकाले मैंने, और निकाल नहीं सका। कोर्ट से झगड़ा चलता रहा मेरा, बिकॉज देयर वाज नो वे वाइस चांसलर वो इंटेग्रिटी और टेन्योर स्टेबिलिटी के कोई ना करे, आप निकाल नहीं सके। हुकूमत को अपना काम करने दे, हुकूमत अपना काम करेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हुकूमत अपना काम करेगी, आगे मैसेज क्लियर है। एक साथ ऐसे थे जिन्होंने बाहर से एक डेलीगेशन आया, उसकी टिकट्स और होटल के पैसे क्लेम किए, और वो जब उस डेलीगेशन को पता चला तो उन्होंने खत लिखा कि हमने खुद अपनी टिकट भरी है और खुद पैसे दिए, लेकिन मैं उसको निकाल नहीं सका हूं आज तक। तो अब आप मुझे बताएं, वो कानून को मेरा फर्ज है एज द लेजिस्लेटर चेंज करना चाहिए कि मेरे सूबे के बच्चों को बेहतर लोग मिले या ना मिले। चल क्या रहा है कि हमने ब्यूरोक्रेसी को वाइस चांसलर बनाने के लिए राह हमवार कर दी। भाई कोई ऐसी चीज नहीं है। इस वक्त जो प्रोफेसर्स हैं दे आर फुली एलिजिबल, कंपीट करें, बने वाइस, कौन रोक रहा है? लेकिन हमें एक जो लोग हैं जिनमें से चूज करना है, उसमें तो एक ज़्यादा लोग हैं ताकि इनको सर्च कमेटी को भी कोई फायदा हो। जो क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है तो उसमें शेख अयाज वाइस चांसलर नहीं होते, मजहर सिद्दीकी वाइस चांसलर नहीं बनते, सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह वाइस चांसलर नहीं हो। क्राइटेरिया मेरी गलती, वो नहीं बनते। यहां डॉक्टर जमील जालवी नहीं बनते वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी के। उनको सोचना चाहिए। आई एम सॉरी, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द जेंटलमैन, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम। आप मुझसे बात कर लेते, आप आ जाते, आप खत लिखते, उसको पब्लिक तो ना करते। उससे क्या हुआ? और ये मेरे पास रिपोर्ट है, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स हैं कि नहीं इधर, मैंने आज उनसे रिपोर्ट मंगाई थी सारी। वन ऑफ द रीजंस कि ये इसके खिलाफ बात ज्यादा हो रही है कि कहा जी फेडरल एचईसी ने भी लिख दिया है इनको, यू हैव इंस्टिगेटेड दिस प्रोटेस्ट। चेयरमैन एचईसी ने डिसरप्ट की है हमारे सूबे की, जो पहले वो करते रहे ना हमें पैसे ना देके, हमें सपोर्ट ना करके, अब फिजिकली कर रहे हैं। So he'll get a reply. He's got a reply. I have signed that reply. It's on its way. If he wants to make it public, he can make it public. I will not do it. But he's got a very fitting reply. You can understand. You probably get the gist from what I'm saying. That what he's got. You don't want to give us the 13 billion. Don't give us 13 billion. हम खुद खर्च करेंगे। कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले, मैं ही चीफ मिनिस्टर था, हमने यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट में एक तरामीम की थी कुछ। हमारा ये ख्याल था, और मैं गलती मानने के लिए सबसे पहला आदमी को कहूँगा कि जी शायद इन रेट्रोस्पेक्ट दैट वाज नॉट अ राइट डिसीजन, बट दैट वाजंट माय डिसीजन। दैट डिसीजन वाज लिटरली इन्फोर्स्ड ऑन मी। डिसीजन क्या थी? यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमने लेने होते हैं, एक बड़ी ट्रांसपेरेंट किस्म की, एंड आई कैन वाउच, सामने बैठे हैं सिंध एचईसी के चेयरमैन, एक बड़ा कंपेटिटिव प्रोसेस होता है, लोग अप्लाई करते हैं, एक सर्च कमेटी है जिसमें सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इंटेग्रिटी के बारे में ये दिस इज द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग द सिलेक्शन कमेटी। वो फिर 3 नाम देते हैं चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर उन 3 नामों में से किसी एक को सिलेक्ट करता है। हमारे पास कितनी 30 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू सेलेक्ट वाइस चांसलर्स ऑफ 30 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। लेकिन मैंने जो क्राइटेरिया सर्च कमेटी को दिया है, जो मेरे ऊपर इन्फोर्स किया गया है कि जी इसकी कम से कम पीएचडी हो, कम से कम
पता नहीं प्रोफेसर बन सकता हो, यानी उसके 5,000 रिसर्च पेपर्स हों, जितने भी होते हैं, आई डोंट नो, तब वो क्वालिफाई करेगा, तब वो सर्च कमेटी में जाएगा। रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, पिछले 8 सालों में मैंने तकरीबन कम से कम 30 यूनिवर्सिटीज़ के एक बार तो सबका वाइस चांसलर किया है, कईयों के 2 बार की है। वही 30 से 40 लोग हैं जो घूम फिर के आते हैं, सेम पीपल, वही बार बार आते हैं। मतलब अगर मैं मांगता हूँ, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन इस प्रोसेस को चलाती है, वो एडवर्टाइज करते, हम नहीं पढ़, चीफ मिनिस्टर का या किसी मिनिस्टर का कोई इसमें रोल नहीं होता। अल्टीमेटली 3 लोगों को मैं इंटरव्यू करता हूँ, मेरा रोल ये होता है। उन 3 में से भी अगर मैं नंबर 2 या नंबर 3 को कर दूं तो आई हैव टू, कोर्टों ने कह दिया था फिर एक बार कि आई हैव टू डू अ स्पीकिंग ऑर्डर व्हाई आई हैव नॉट सेलेक्टेड नंबर 1 एंड आई हैव बीन ड्रैग्ड टू कोर्ट ऑन दिस। वो भी मैंने चैलेंज कबूल किया जब मुझे नजर आ रही मेरी जजमेंट है, या तो आप ना दें मुझे पावर, ये पावर लेजिस्लेचर ने दिया है।